तो गाइस आज हम शुरू करने वाले हैं अमेजिंग ब्रांड न्यू सीरीज जिसमें एक्शन, मिस्ट्री, रिवेंज कूट कूट कर भरा है। इस स्टोरी में हमारा जो मेन करेक्टर है जिसका नाम है युन सेओंग ली, उसको बहुत ही बेरहमी से स्कूल में बुली किया जाता है। ये बुलिंग इतनी ज़्यादा हाई लेवल की होती है कि उसके घर वालों को भी ये सब सहना पड़ता है। आइए देखते हैं हमारा मेन करेक्टर कैसे बनता है सबसे ताकतवर इंसान और फिर बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से सबसे बदला लेता है। तो गाइस कहानी की शुरुआत में एक बंदे की शक्ल देखते हैं और वो कह रहा होता है वहाँ पर, व्हाट द जज, तुम क्या सच्ची में बेवकूफ़ हो क्या? और फिर हम देखते हैं उस बंदे की शक्ल जिसके लाल बाल होते हैं और वो बहुत ही खतरनाक दिख रहा होता है। और हम देखते हैं वो एक कोर्ट में खड़ा होता है और फिर वो वापस कहता है, तुम मेरे को ये कम्युनिटी सर्विस क्या दे रहे हो हाँ? और फिर हम देखते हैं हमें स्टोरी में पता चलता है जिसमें बोला जा रहा होता है ये है साउथ कोरिया जो कि भरा हुआ है बहुत ही बेकार लॉस से। और फिर हम देखते हैं वो रेड बाल वाला बंदा वापस जज को बोलता है, तुझे क्या लगता है कि तू जो चाहता है तो वो करेगा क्या हाँ, क्योंकि मेरी मॉम नहीं है हाँ? 200 घंटे की सर्विस, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने एक ज्वेलरी स्टोर को लूटा है, सच्ची में सीरियसली? और फिर हम देखते हैं वो एक चेयर को उठा रहा होता है और फिर वो कहता है ये तो बहुत ही बेकार है। और फिर हम देखते हैं वो सीधा चेयर खींच के फेंकता है और फिर जो बाहर ऑफिसर्स होते हैं वो भी डर जाते हैं। और फिर हम देखते हैं बाहर वाले ऑफिसर्स अंदर आते हैं और फिर वो कहते हैं यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है योर ऑनर? और फिर हम देखते हैं उनमें से एक ऑफिसर कहते हैं चीख कर, यून सियोंग, क्या तुम सच्ची में ठीक हो ना पक्का? ये तुम क्या कर रहे हो? और फिर हम देखते हैं वो जो कोर्ट के जज होते हैं वो कहते हैं, हाँ, मेरे 15 साल के इस कोर्ट के प्रोफेशन में मैंने आज तक तुम जैसा बेवकूफ़ लड़का नहीं देखा यून सियोंग। और फिर वो बहुत सीरियसली कहते हैं ये चेयर उठा के उसकी जगह पर वापस रखो, नहीं तो बेटा हम तभी देखते हैं वही बच्चा जिसका नाम होता है युंग सेओंग ली, वो मिडल फिंगर दिखाता है जज को। और हम देखते हैं उनके साथ जो बूढ़ा आदमी होता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। और फिर ये चीज़ देख के जो जज होते हैं वो अनाउंस करते हैं, इस लड़के का कोर्ट में नेचर देखते हुए और जो इसने क्राइम करा है उसको नज़र में रखते हुए ऐसा अपीयर होता है कि ये जो डिफेंडेंट है इसकी कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं है रिफॉर्मेशन की। तो यहाँ पर मैं सेंटेंस करता हूँ कि जो डिफेंडेंट युन सेओंग ली है उसके ऊपर हमारे लॉ का आर्टिकल 9 लागू होता है। और हम देखते हैं जो आर्टिकल 9 होता है वो टीनेजर्स के लिए होता है और इसमें जो इंसान है उसको यूथ डिटेंशन सेंटर में 6 महीने तक रहना पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है सीधा डिटेंशन सेंटर में और हम देखते हैं वहाँ पे एक बस आके रुकती है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो ऑफिसर होते हैं वो कह रहे होते हैं सबको, सभी फटाफट यहाँ से उतरो जल्दी जल्दी। और फिर हमें स्टोरी में पता चलता है कि ये वही सेंटर है जहाँ पे हम आउटकम देख सकते हैं ऐसे बेकार लॉस का। और फिर हम देखते हैं उस बस में से युंग सोंग ली उतरता है और फिर वो वहाँ पर सबको देखता है और हम देखते हैं वहाँ पे जो लोग खड़े होते हैं वो भी युंग सोंग ली को देख रहे होते हैं। और फिर युंग सोंग ली दूसरी तरफ देखता है और फिर वो अपने मन में सोचता है, यांग चोन स्कूल ऑफ कम्युनिकेशंस AKA यांग चोन यूथ डिटेंशन सेंटर। और फिर हम देखते हैं एकदम से जो पीछे पुलिस वाला होता है वो चीख कर कहता है, अपनी आंखों को अपने आगे रखो, समझ आ गई? और फटाफट चलते रहो यहाँ पे जल्दी जल्दी। और फिर हम देखते हैं हमें स्टोरी में पता चलता है थेफ्ट से लेके फ्रॉड तक कोई भी ऐसा अटेम्प्ट हरासमेंट का या फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो भी इस तरीके के क्राइम्स करता है वो यहाँ पर इस स्कूल में गैदर होता है। और फिर हम देखते हैं एक बंदा युंग सोंग ली को देखता है और वो कहता है, युंग सोंग ली? और फिर हम देखते हैं वो चीख कर कहता है, तुम युंग सोंग ली हो ना, है ना युंग सोंग ली? वही युंग सोंग ली जो कि सैंगुन मिडिल स्कूल से है। और फिर हम देखते हैं वो जो पीछे ऑफिसर होते हैं वो कहते हैं चीख कर, हे जीहुन वहीं रहो ठीक है आराम से। और फिर हम देखते हैं वो ऑफिसर उस लड़के के पास आते हैं जिसका नाम जीहुन होता है। और फिर जीहुन कहता है, मेरे आगे से तुम हटो बेवकूफ़, हटोगे ना? मुझे सिर्फ हेलो कहना है उससे। और फिर हम देखते हैं ऑफिसर चीख कर कहते हैं, मैंने कहा उधर जाओ, तुम्हें समझ नहीं आ रही है? और फिर हम देखते हैं जीहुन युंग सोंग ली को कहता है, मैं तुम्हें यहाँ देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो वैसे? रोल कॉल के बाद तुम बिल्डिंग बी में आ जाना वहाँ पे, ठीक है? समझ आई? और फिर हम देखते हैं जीहुन वहाँ से जा रहा होता है और फिर वो युंग सोंग ली को कहता है, ठीक है सी यू लेटर। और फिर हम देखते हैं उसके जाते ही पीछे से एक ऑफिसर आते हैं और फिर वो कहते हैं, वेल नाउ, क्या तुम जीहुन के दोस्त हो क्या? वो जो बंदा है वो तो बहुत ज़्यादा बैड न्यूज़ है। क्या था वो जो उसने करा था? ब्लैकमेल और असॉल्ट था। और फिर वो ऑफिसर एकदम से कहते हैं युंग सोंग ली से, अगर तुम उस बंदे के दोस्त हो तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है
कि तुम भी उसकी तरह एक बेवकूफ़ लड़के हो गए। और फिर हम देखते हैं युंग सोंग ली थोड़ा घूरता है ऑफिसर को, और फिर हम देखते हैं वो ऑफिसर युंग सोंग ली के सर पे अपने पेपर का बंडल मारते हैं, और फिर वो कहते हैं तुम क्या सोच रहे हो, तुम किसको देख रहे हो ऐसे हैं बेवकूफ़। और फिर वो कहते हैं तो फिर तुम हो युंग सोंग, हाँ वही बास्टर्ड लड़का जिसने कोर्ट में चेयर फेंकी थी, हाँ। और फिर हम देखते हैं वो जो ऑफिसर होते हैं वो होते हैं उस सेंटर के करेक्शनल ऑफिसर, जिनका नाम होता है ग्वाक यून ली, और उनकी उम्र होती है 49। और फिर हम देखते हैं वही करेक्शन ऑफिसर वापस कहते हैं युंग सोंग ली से तुमने वो जो हरकत है वहाँ पर क्यों करी थी, क्या तुम सच्ची में यहाँ पर आना चाहते थे क्या। और फिर हम देखते हैं युंग सोंग कोई जवाब नहीं देता। और फिर हम देखते हैं वो करेक्शनल ऑफिसर युंग सोंग के कंधे पे हाथ रखते हैं, और फिर वो कहते हैं युंग सोंग, और फिर वो उसको लेके जाते हुए कहते हैं युंग सोंग हम यहाँ पर एक दूसरे को काफ़ी बार देखने वाले हैं, तो फिर हम यहाँ पर दोस्त बन जाते हैं, मतलब तुम और मैं, ठीक है। और वैसे भी क्योंकि मैं यहाँ पर करेक्शनल ऑफिसर हूँ, तो यहाँ पे जो भी तुम करोगे उसका इंचार्ज मैं ही हूँ एनीवेज। मुझे पता है कि तुम हमें पसंद नहीं करते हो, बट तभी युंग सोंग कहता है हे ऑफिसर। और फिर हम देखते हैं वो कुछ बात कह रहा होता है उनसे, और फिर हम देखते हैं तो सामने जून और उसके साथ का बंदा होता है वो चल रहे होते हैं। और फिर जून पीछे पलट कर देखता है, और फिर जो उसके साथ मोटे वाला बंदा होता है वो कहता है क्या बात है जीहुन, क्या तुम उस बंदे को जानते हो। और फिर जीहुन कहता है ऑफ कोर्स, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस था हमारे मिडिल स्कूल में। और फिर साथ में टैटू वाला बंदा होता है वो कहता है वो सच्ची में, क्या जो तुम्हारा स्कूल था वो फुल ऑफ बेवकूफ़ लोग नहीं था क्या, और ये वैसे किस चीज़ के लिए फेमस था। और फिर हम देखते हैं जीहुन बहुत ही गंदी तरीके से बोलता है ये फेमस था क्योंकि ये बहुत ही बड़ा एक लूज़र था। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद पर, और हम देखते हैं जीहुन और उसके दोस्तों ने युंग सोंग ली को घेर रखा होता है। और फिर जीहुन एक थप्पड़ मारते हुए युंग सोंग को कहता है हे काफ़ी ज़्यादा मैं खुश हुआ तुम्हें देखकर युंग सोंग मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं तुमसे यहाँ पर मिलूंगा या फिर तुम मुझे यहाँ दिखोगे युन सियोंग। और फिर हम देखते हैं जीहुन बहुत ही गंदी तरीके से बोलता है तुम्हारी शक्ल, तुम्हारी शक्ल, तुम्हारी शक्ल, क्या तुम वो भूल गए क्या। और फिर हम देखते हैं जीहुन युंग सोंग के बाल पकड़ लेता है, और फिर वो युंग सोंग के बाल ऊपर करता है, और वो कहता है तुम क्या ये सोचते हो कि तुम अपने आपको ट्रबल मिला है और फिर तुम यहाँ पर आ गए तो तुम बहुत ही खतरनाक बंदे हो, हाँ। हाँ अरे एकदम से मुझे वो चीज़ वापस याद आ गई, हमने पहले कितना ज़्यादा फन करा साथ में, है ना मेरे को अभी भी वो बात याद है कि तुम कितना ज़्यादा बिग शो क्रिएट कर रहे थे जब तुम यहाँ इस दुनिया से जाने की कोशिश कर रहे थे, हाँ स्कूल बाथरूम में, याद है सच्ची में वो कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट था वैसे। और वैसे भी थैंक्स टू यू कि हम सारे सस्पेंड हो गए थे फॉर बुलिंग। हैं युनसियोंग, तुम पहले की तरह वही हरकत क्यों नहीं करते जैसे तुम पहले करा करते थे हमारे लिए, हाँ। क्या तुम यहाँ पर मुझे देखने नहीं आए हो, हाँ। और फिर हम देखते हैं युनसियोंग कोई जवाब नहीं देता, और फिर वो थोड़ा शांत होता है, और फिर वो एकदम से कहता है हाँ मैं देखने आया हूँ। और फिर वो जीहुन के दोनों कान पकड़ लेता है, और फिर युनसियोंग बहुत ही खतरनाक तरीके से जीहुन से कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं यहाँ पे तुमसे ही मिलने आया हूँ। और फिर हम देखते हैं युंग सोंग अपने होठों से जीहुन को होठ पे टच करता है, और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो दो ऑफिसर्स होती है उनमें से एक कहती है मिस्टर ली थैंक यू आपने यहाँ पे नाइट शिफ्ट ले लिया आज के लिए। और फिर हम देखते हैं वही करेक्शनल ऑफिसर मिस्टर ली कहते हैं हाँ हाँ आराम से जाना। और फिर हम देखते हैं जाते जाते वो जो ऑफिसर होती हैं वो कहती है अपनी दोस्त को ये वैसे ऐसे है तो नहीं। और फिर जो दूसरी ऑफिसर होती है वो कहती है हाँ सच्ची में तुम सही कह रही हो और फिर हम देखते हैं मिस्टर ली एकदम से परेशान होते हैं, और फिर हम देखते हैं वो जो युंग सोंग से भी बात करते हैं वो उसके बारे में सोचते हैं। और हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है अभी पास्ट में जब युंग सोंग और मिस्टर ली बात कर रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं युंग सोंग कहता है ऑफिसर जो यंग गर्ल्स हैं क्या उनके साथ आपका कुछ लेना देना नहीं है, बताओ। और फिर हम देखते हैं ये बात सुनते ही ऑफिसर थोड़े घबरा जाते हैं, और फिर युंग सोंग ली उनको देखता है। और फिर हम देखते हैं मिस्टर ली कहते हैं हाँ ये तुम क्या कहा तुमने अभी, क्या कह रहे हो। और फिर हम देखते हैं युंग सोंग ली कहता है मार्च का महीना था और डेट थी 6 अराउंड सुबह के 1 बजे आप एक टीनेजर लड़की से मिले थे एक डेटिंग ऐप के थ्रू। फिर आपने उस लड़की को झूठ बोला था कि आपके पास एक बहुत ही बड़ी लग्जरी गाड़ी है, और फिर आपने ट्राई करा था उस लड़की को अपनी गाड़ी में ले जाने की ताकि आप वहाँ पर कुछ भी कर सके। मुझे इस कहानी के बारे में सब पता है। जो आपकी लाइसेंस प्लेट थी उसका नंबर था 4439
पार्क के सामने था जो कि एले के पास था और वो एक मोटेल के पास। बट हम तभी देखते हैं मिस्टर ली चीख कर बोलते हैं, तुम बेवकूफ़, तुम और फिर वो शांत हो जाते हैं और वो कहते हैं, तुम हो कौन और तुम यहाँ पर आए क्यों हो? और फिर युंग स्योंग कहता है, मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ, मैं उनको ढूंढ रहा हूँ जो कि कंट्री के लॉज को ओबे नहीं करते। और फिर हम देखते हैं सीन सारा वापस प्रेजेंट में आ जाता है और हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है युंग स्योंग पर और हम देखते हैं उसने जीहुन का होठ बहुत ही तेज अपने दांतों से दबा के फाड़ दिया होता है और फिर हम देखते हैं वो बहुत ही खतरनाक तरीके से उसको मार रहा होता है और फिर जीहुन बहुत ही तेज चीखता है और वो कहता है, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, बेवकूफ तू, बस्टर्ड, छोड़ मेरे को। और फिर हम देखते हैं तभी युंग स्योंग सीधा घुटना मारता है जीहुन के मुंह पे और फिर युंग स्योंग अपने मन में सोच रहा होता है, मैं उन सबको सज़ा देने आया हूँ, उन बास्टर्ड्स को जिन्होंने मेरी ज़िंदगी ख़राब करी और वो सारे इस लॉ की वजह से बच गए। और फिर हम देखते हैं युंग स्योंग ली जैसे ही घुटना मारता है तभी पीछे से एक बंदा बोलता है, व्हाट द, और तभी दूसरा बंदा बोलता है, तू बेवकूफ़ आदमी। और फिर जीहुन की टीम का एक बंदा कहता है, तू बेवकूफ़ बच्चे। बट हम तभी देखते हैं युंग स्योंग अपने पैरों से उस बंदे को पकड़ लेता है और फिर हम देखते हैं युंग स्योंग पास्ट की बात याद करता है जब उसको कोर्ट में सज़ा सुनाई जाती है। और फिर हम देखते हैं तो युंग स्योंग के साथ बूढ़ा आदमी होता है, वो कहता है युंग स्योंग से, ओ युंग स्योंग प्लीज़ ऐसा मत करो, अभी की अभी जज से अपोलोजाइज़ करो जल्दी प्लीज़। बट हम तभी देखते हैं वहाँ पे पास्ट में जज कह रहे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा देर हो गई है, मैं यहाँ पे हेयर बाय सेंटेंस करता हूँ कि जो डिफेंडेंट युंग स्योंग ली है उसके ऊपर आर्टिकल 9 लागू होता है। और फिर हम देखते हैं ये बात सुनते ही युंग स्योंग अपने घुटनों पर आ जाता है और फिर ये चीज़ देख के जज थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं, ये क्या चल रहा है। और फिर हम देखते हैं युंग स्योंग कुछ कहता नहीं है और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस प्रेजेंट में और हम देखते हैं युंग स्योंग बहुत ही खतरनाक टेक्निक लगाते हुए जीहुन के बंदे को पीछे फेंकता है और फिर हम देखते हैं जो बाकी के बंदे होते हैं वो भाग रहे होते हैं वहाँ से और फिर एक बंदा चीख कर कह रहा होता है, जल्द से जल्द जाओ और ऑफिसर को बुला के लाओ। बट हम तभी देखते हैं एकदम से पीछे से युंग स्योंग के सर पे कोई डंडा मारता है खींच के और फिर हम देखते हैं वो जीहुन होता है और फिर वो चीख कर कह रहा होता है, तू बेवकूफ़ बंदे, तू क्या डर्टी फाइट करना चाहता है, हाँ अब तू देख, ऑल राइट, तू बेकार आदमी। और फिर हम देखते हैं जीहुन बहुत ही खतरनाक तरीके से डंडे मार रहा होता है खींच खींच के युंग स्योंग के और फिर वो चीख कर कहता है, तू जल्द से जल्द मर जा बेवकूफ़, अच्छा अब तूने कोई बॉडी भी बनाई है क्या, हाँ तू बेवकूफ़। और फिर हम देखते हैं वो खींच के मारता है युंग स्योंग के। बट हम देखते हैं युंग स्योंग जीहुन का अटैक डॉज करके सीधे उसके मुंह पे घूसा मारता है और फिर हम देखते हैं युंग स्योंग अपनी बॉक्सिंग की स्किल दिखाते हुए एक के बाद एक खींच के घूसा मारा होता है जीहुन के। और फिर युंग स्योंग जीहुन की जैकेट पकड़ता है और फिर वो उसके ऊपर बहुत ही खतरनाक मूव करता है और फिर जीहुन चीख कर कह रहा होता है, क्या क्या। और फिर हम देखते हैं युंग स्योंग बहुत ही खतरनाक लॉक कर देता है जीहुन के ऊपर और फिर युंग स्योंग जीहुन का पैर तोड़ देता है और फिर जीहुन बहुत ही तेज चीखता है और वो कहता है, तू बेवकूफ़। और फिर युंग स्योंग जीहुन से कहता है, क्या मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, नहीं, मुझे हमारे रीयूनियन के लिए वर्कआउट करने की क्या ज़रूरत है। और फिर हम देखते हैं जीहुन अपने मन में सोच रहा होता है रोते हुए, व्हाट द, इस बास्टर्ड की प्रॉब्लम क्या है, ये ऐसे फाइट कब से करने लग गया है। और फिर हम देखते हैं युंग स्योंग कहता है जीहुन से, मैंने सिर्फ कैसे लड़ते हैं ये चीज़ सीखी है किसी एक फेमस इंसान से। और फिर जीहुन अपने मन में सोचता है, क्या इसने किसी प्रो से सीखा है। बट हम तभी देखते हैं युंग स्योंग वापस खींच के पैर तोड़ देता है जीहुन का और हम देखते हैं जीहुन की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है, उसके आँख से आंसू आने लग जाते हैं और फिर वो बहुत ही तेज़ चीखता है और फिर युंग स्योंग जीहुन को छोड़ देता है। और फिर जीहुन अपना पैर पकड़ते हुए कह रहा होता है युंग स्योंग से, तू 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 पागल बास्टर्ड, तू ऐसा नहीं कर सकता, तू बेवकूफ़। बट हम तभी देखते हैं युंग स्योंग वापस पैर पकड़ रहा होता है जीहुन का और फिर वो वापस उसको लॉक दे देता है और फिर जीहुन की अब हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा रो रहा होता है और वो कहता है, तू ये क्या क्या कर रही है तू, ये मेरा दूसरा पैर है। और हम तभी देखते हैं युंग स्योंग कहता है जीहुन से, हे जीहुन, क्या मैंने तुम्हें अभी बताया नहीं कि मैंने लर्न कर लिया है फाइट करना, हाँ। और फिर हम देखते हैं युंग स्योंग थोड़ा सा पैर दबा देता है जीहुन का और फिर जीहुन बहुत तेज़ चीखता है और फिर जीहुन चीख कर कहता है, नहीं प्लीज़ प्लीज़ मत करो, मैं हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सॉरी हूँ, प्लीज़ सॉरी, मैं बहुत ही ज़्यादा सॉरी हूँ कि मैंने तुम्हें स्कूल में बुली किया, मैं बहुत ही ज़्यादा सॉरी हूँ कि मैंने तुम्हारे पेरेंट्स का मजाक उड़ाया, मैं हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सॉरी हूँ, हर चीज़ के लिए। प्लीज़ अगर तुम मेरे दोनों एंकल्स तोड़ दोगे तो मैं कभी भी चल नहीं पाऊँगा, प्लीज़ मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज़
बहुत ज़्यादा सॉरी। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे मिस्टर ली भाग कर आ रहे होते हैं और फिर वो चीख कर कहते हैं यून स्योंग। और फिर हम देखते हैं यून स्योंग एक पास की बात याद करता है जब उसके मास्टर उससे कहते हैं फाइटिंग, बट तुम ये चीज़ सीखना क्यों चाहते हो। और फिर हम देखते हैं यून स्योंग पास में कहता है क्योंकि ये जो लॉ है ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में और यून स्योंग अपने मन में सोच रहा होता है मुझे अपना रिवेंज अपने हाथों से लेना है और ये जो कंट्री है ये लॉज के मामले में बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। और फिर हम देखते हैं युंगसेंग दूसरे पैर का भी एंकल तोड़ देता है जीहुन का और फिर जीहुन बहुत ही तेज चीखता है। और फिर पास में जो युंगसेंग के मास्टर होते हैं वो उससे कहते हैं तुम्हें रिवेंज लेना है किससे। और फिर युंगसेंग कहता है उनसे पास्ट में ओ मुझे मुझे रिवेंज लेना है उन लोगों से जो कि प्रोडक्ट बन गए हैं इस बेकार लॉस के।